गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं निराकर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हालांकि ये सेशन जो है होने जाने वाला है यूट्यूब पे भी। ओवरव्यू है कि कैसे हम लिक्विडिटी को समझे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी की टर्म एंड कंडीशंस को समझे, और कैसे एक जब मोमेंटम होता है प्राइस एक्शन पे, तो कैसे हम वो मोमेंटम को लिक्विडिटी के द्वारा इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग बना के एक जो रैली है उसका फायदा ले सके। करेक्ट। सो आज का ये जो सेशन है वो यूट्यूब पे भी हो रहा है। मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहूंगा, ये जो लाइव हो रहा है, ये जो वीडियो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक के रिलेटेड अगर कोई बात भी होती भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल माना जाएगा, और कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ओके। सब लोग रेडी है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिएगा। एंड बहुत ही शानदार रैली कल का सेकंड हाफ के बाद, कल 2:30 बजे के बाद एक अच्छी खासी रैली मार्केट में हमें देखने को मिली। शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा लिक्विडिटी के। लिक्विडिटी जो है जनरली एक तरह से ऐसे मान लो कि जहां पर प्राइसिंग जो है वो अगर आगे बढ़ना चाहती है या फिर एक रिवर्सल लेती है, तो वहां पर हमें लिक्विडिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब कोई भी अगर रिवर्सल आ रहा है, राइट, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो वहां पर हमारे पास लिक्विडिटी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। आसान परिभाषा में अगर आपको समझना है तो ओबीवी ऐड कर सकते हैं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जहां कहीं पे भी अगर आपको स्पाइक्स दिखेंगे, जहां कहीं पे भी एक रिवर्सल के स्पाइक दिखेंगे, तो वहां पर आपके पास लिक्विडिटी, इसका मतलब कि वॉल्यूम पे भी यहां पर स्पाइक देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी, वॉल्यूम की वैसी वैसी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन रहेगी। बट हाँ, कहीं पे भी कौन सी भी कैंडल पे अगर जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम चार्ट ओपन किया है, कहीं पे भी कोई भी कैंडल अगर यहाँ पर बड़ी रहेगी तो उसके सामने या उसके पहले एक तरह से वॉल्यूम पे स्पाइक आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक तरह से डाउनफॉल है, बट उससे पहले यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आया है। इसका मतलब एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर अगर हम कहे ऑन बैलेंस वॉल्यूम को, तो हम कह सकते हैं। ओके। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन के लिक्विडिटी को हमें कैसे समझना है, कैसे वो उसका जो रोल है टूवर्ड्स टू प्राइजेक्शन जो है हमें समझने में आसानी रहती है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास ऑन बैलेंस वॉल्यूम जस्ट एक इंट्रोडक्शनरी यहाँ पर टूल था कि जहां पर हम मेजर कर सके कि वॉल्यूम यहाँ पर स्पाइक हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में प्राइस एक्शन क्या आ रही है। बट जब भी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो लिक्विडिटी जो है उसमें दो प्रकार रहते हैं। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहती है, एक इंटरनल लिक्विडिटी रहती है। ओके। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या रहेगी? जैसे भी कोई भी यहां पर वॉल्यूम सॉरी जैसे कि कोई भी यहां पर प्राइस एक्शन पे कोई स्विंग हाई या तो फिर स्विंग लो जनरेट होता है, उस टाइम पर लिक्विडिटी जो है वो स्पाइक होती है। यस। यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पर लिक्विडिटी डेफिनेटली रहेगी। जैसे जैसे हमारे पास लोज आते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग लो आया, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी जो कि एक स्पाइक होके यहाँ पर एक तरह से रिवर्स है। हम्म, अगर आपको और आसान तरीके से इसको समझना है, तो लिक्विडिटी बल्कि कुछ नहीं, हमारे पास जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो है वो हमारे लिए एक लिक्विडिटी, हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हम लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ओके। अब देखिए यहां पर मैं कुछ ब्लू लाइंस भी ऐड कर रहा हूं, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या ये लिक्विडिटी है या नहीं? ओके। ये जो ब्लू लाइन है, क्या ये लिक्विडिटी है? जैसे मैं बता रहा हूं कि स्विंग हाई या स्विंग लो जो है वो हमारे लिए पर्टिकुलरली लिक्विडिटी का काम करता है। तो जो मैंने जितनी यहां पर ब्लू लाइन प्लॉट की है, क्या ये लिक्विडिटी है? एग्जैक्टली यस, ये लिक्विडिटी है। बट ये लिक्विडिटी जो रहेगी रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी पे हम बाद में आते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। और एक और चीज समझिएगा, ये चार्ट में यहां पर बताने के खातिर बता रहा हूं कि इसका कोई मेरा मोटिव नहीं है। टाटा ये कौन सा स्क्रिप्ट मैंने ऐड किया है वो भी नहीं पता है। टाटा कंज्यूमर। ओके। यहाँ पर जस्ट मैं चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा था, इसके लिए मैंने यहाँ पर तो ये चार्ट का स्ट्रक्चर, ये चाहे वो ऑप्शंस पे हो, चाहे वो फ्यूचर्स पे हो, चाहे वो स्टॉक पे हो, या अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो क्रिप्टो में भी, कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट पर
इंस्ट्रूमेंट पर, वहां पर कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप लगा देते हो, तो यहां पर ये जो एलिमेंट मैंने आपको बताई, ये लाइंस यहां पर आपको बताई है, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी। राइट, यहां पे भी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी। ओके, अभी एक और चीज, ट्रेड करने के लिए क्या हमारे पास हर बार ट्रेड करना का जरूरी नहीं है, राइट? हमारे पास एक तरह से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। जो भी लोग ट्रेड रैली को कंटिन्यू करने के लिए लेते हैं ना, वहां पर उनको लॉस होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? जो लोग रैली को कंटिन्यूशन, अभी मान लो कि किसी को यहां पर लग रहा है कि बस यहां पर एक बॉटम बन गया और यहां पर मैं बाय कर रहा हूं, राइट, लास्ट कैंडल जो है ये बॉटम बन गया और यहां पर बाय कर, तो ये गलत है, राइट? तो रैली को कंटिन्यू ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे कि हमारे पास हाई कहाँ रिफॉर्म हो रहे हैं, ओके, और लो कहाँ पर रिफॉर्म हो रहे हैं। अभी मान लो कि इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर एक फॉल्स ट्रेड में आपको बताता हूं। जैसे कि मैं, मेरे पास चार्ट जो है वो सिर्फ यहां तक आया था। जस्ट मिनट, ये फॉल्स ट्रेड की लाइन है, मैंने यहाँ पर फॉल्स ट्रेड लिक्विडिटी में यहाँ पर आपको समझाऊंगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर स्विंग हाई यहाँ पर क्रिएट हो गया। इससे पहले का अगर मैं चार्ट देखूं तो मेरे सामने एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो ज्यादा, ये ब्लू लाइन के बाद वाली जो भी प्राइस एक्शन है उसको इग्नोर कीजिएगा, उससे पहले वाली प्राइसिंग को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हायर हाइस की एक रिफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही थी, मैंने इसको इग्नोर किया। यहाँ पर जो हाई था इसको मैंने यहाँ पर इग्नोर किया, और मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि मेरे पास जो है यहां पर ये लिक्विडिटी यहां पर क्रिएट हो चुकी है, राइट, ये लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। और इस लिक्विडिटी के हिसाब से, ये स्विंग लो के हिसाब से मेरे पास ट्रेंड जो है वो मेरा रिसेंट हाई जो है यहां पर ये ब्रेक करके प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिव जाएगी, जो कि चार्ट जो है उसका टोटली यहां पर उल्टा हुआ है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको यहां पर बताओ कि यहां पर तो डेफिनेटली मेरे पास यहां पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन के टूवर्ड्स प्राइस एक्शन भी जा रहे हैं, और मैं यहां पर ट्रेड करूंगा और आगे जाके मुझे यहां पर ब्रेकआउट मिलेगा, राइट? सो ये फॉल्स ट्रेड है। बट फॉल्स ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? जैसे ही लिक्विडिटी अगर क्रिएट होती है, हम यहां पर प्रॉपर एक ब्रेकआउट के लिए हम वेट करेंगे। ओके, नाउ एक और चीज मैंने प्रीवियस लाइव में भी मैंने बताया है, और जूम लाइव में भी, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूं कि हमारे पास लिक्विडिटी जो रहती है वो लास्ट कैंडल रहती है। जो भी स्विंग हाई या जो भी स्विंग लो है, वहां पर लास्ट कैंडल जो रहेगी वो हमारी लिक्विडिटी रहेगी। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये एक जोन रहेगा, ये कोई प्राइस का लेवल नहीं रहेगा, ये पर्टिकुलरली एक जोन रहेगा, ये भी जोन रहेगा। एंड सेम वे वाइसा वर्सा अगर आप इसको मैप करना चाहो तो यहाँ पे भी। ओके, अब इस स्ट्रक्चर पे जरा हम समझते हैं कि हमारे पास एक बार लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब लिक्विडिटी के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है इंटरनल लिक्विडिटी। ये तो हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम समझ रहे थे। अब आते हैं हमारा मेन पोर्शन के, जब हम इंटरनल लिक्विडिटी को समझेंगे। अब इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोलेंगे? जो लोगों को पता रहेगा तो प्लीज मुझे बताएं। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन, यस, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन भी बोल सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जब आप लिक्विडिटी को समझोगे, दो तरह की लिक्विडिटी आएगी। ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहां पर अलग हो जाएगी जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी की बात करेंगे तो, बट बेसिकली ये वही है। ओके, नाउ इंटरनल लिक्विडिटी क्या रहेगी? कि जहां पर हमारे पास इस तरह के स्विंग हाई डिमांड एंड सप्लाई जोन के बीच में वहां पर डिमांड क्रिएट होती है, या फिर वहां पर बीच में यहां पर सप्लाई एड ऑन होता है। इसका मतलब कि एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो के बीच बीच में जितना ट्रेंड था, उस ट्रेंड में वॉल्यूम का स्पाइक होना, उसको हम बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टर्मिनोलॉजी को समझे आप? कोई कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज बता दीजिएगा। जब भी हमारे पास एक स्विंग हाई क्रिएट हो जाता है, उसके बाद उस रैली को कंटिन्यू करने के लिए जितना वॉल्यूम वहां पर ज्यादा एड ऑन होता जाता है, वो हमारे लिए इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगी। अभी ये इंटरनल लिक्विडिटी है, वो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम स्पाइक कहाँ होंगे। करेक्ट, वॉल्यूम स्पाइक कहाँ होंगे? वॉल्यूम स्पाइक वहां होंगे जहां पर बड़ी बड़ी कैंडल्स रहेगी।
इस छोटी छोटी कैंडल के आसपास वहां पर कोई भी वॉल्यूम स्पाइक नहीं होएंगे। ओके। हम फॉल्स ट्रेड पर वापस आ जाते हैं और फॉल्स ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हमारा फॉल्स ट्रेड हमें से हम अगर ट्रेड करने से बच चुके हैं या नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर ये लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मैंने यहाँ पर अंदाजा लगाया कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तीन कैंडल का कंजिक्यूटिव, एक प्रीवियस कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, एंड ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। कितना, कौन सा? बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहां पर होना चाहिए। ये हमारे लिए हो जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी। ध्यान में रखिए, फेयर वैल्यू गैप को मैं यहां पर इंटरनल लिक्विडिटी इसके लिए बोल रहा हूं। फेयर वैल्यू गैप है ना, जब भी उसका टर्म में बताता हूं, सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। हमारे पास तीन कंसिक्यूटिव कैंडल्स कुछ इस तरह से जनरेट होती है यहां पर, और कुछ इस तरह से तीन कंसिक्यूटिव कैंडल्स हमारे पास जनरेट हुई। उसके साथ हमारे पास इसमें विक्स भी थे। ये यहां पर विक्स था। ओके। ये विक्स यहां पर भी हो सकते हैं हमारे पास। जस्ट मिनट। और एक इसमें भी हम कहीं ना कहीं एक विक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। ये हमारे विक्स विक्स हो जाएंगे, विक्स के साथ हमारी कैंडल्स हो जाएगी। अब इस कैंडल में क्या क्या चीज हमें देखनी है, तो जब भी इस तरह की मूव्स आती है ना, तो उसके बीच में यहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कौन सा? प्रीवियस कैंडल का यहां पर हाई, एंड नेक्स्ट कैंडल को आपको इग्नोर करना है, तीसरी कैंडल का यहां पर लो। लो नहीं तो यहां पर अगर क्लोज आया है तो क्लोज भी ले सकते हो। क्लोज दो तरह का हो सकता है, एक तो टॉप में भी क्लोज हो सकता है, एंड दूसरा क्लोज जो है वो यहां पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैंडल किस तरह की है। ओके। मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर विक्स को कवर कर दूंगा, क्लोज को ले लूंगा, और ये जो जोन मेरे पास हो गया, ये मेरी हो जाएगी इंटरनल लिक्विडिटी। आप फेयर वैल्यू गैप भी इसको बोल सकते हो। अब फेयर वैल्यू गैप इसको कैसे कभी बोलेंगे, जब भी इसके नजदीक में कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ हो, इसके नजदीक में कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ हो। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि कोई रिसेंटली एक लो किया गया हो, तो वो हमारे लिए कुछ इस तरह से मिलेगा। राइट। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एज वेल एज यहां पर, राइट, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सो ऑर्डर ब्लॉक के बाद पहला यहां पर जो इंटरनल लिक्विडिटी है, उसको हम एफपीजी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए, टर्म को जरा समझिएगा, दो तरीके से मैं यहां पर समझा रहा हूं। और यही चीज जो है ना, एफपीजी, दैट इज इक्वल टू यहां पर इंटर सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप इज इक्वल टू इंटरनल लिक्विडिटी। बट अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उसके बाद अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। बट यहां पर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बाद में वापस इसी तरह की पैटर्न रिपीटेशन होती है, दैट इज इंटरनल लिक्विडिटी। दो फर्क है, एकदम मामूली सा यहां पर फर्क है। ऑर्डर ब्लॉक के तुरंत बाद एफपीजी आता है, एफपीजी के बाद जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी एड ऑन, और वो वहां पर होती रहती है। ओके। इस स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी, एंड फेयर वैल्यू गैप की टर्म को आप यहां पर समझ चुके हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। ओके। और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे ऑप्शन का चार्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का चार्ट हो, कहीं पे भी मिलेगा। ओके। तो इसको हम फिलहाल के लिए यहां से हम निकाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। सो मैं यहां पर था कि अगर मैं यहां पर फॉल्स ट्रेड अगर करता हूं यहां पर, तो कैसे मुझे पता चलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मेरे पास यहां पर तुरंत ही एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया, ये छोटी वाली। और उसके बाद मैं यहां पर क्या लेता था, एंट्री लेता, लॉन्ग पोजीशन की यहां पर एंट्री लेता था। यहां पर स्टॉप लॉस मेरा जो लिक्विडिटी था उससे थोड़ा सा बफर में मेरा स्टॉप लॉस रहता था। लिक्विडिटी इन द सेंस कि यहाँ पर जो रिसेंटली जो लो आया था उससे। और 1:2 का मेरा यहाँ पर टारगेट रहता था, 1:2 का।
तो क्या हुआ वहां पर कि प्राइस एक्शन आगे नहीं बढ़ पाई, और यहां पर जैसे ही हाई क्रिएट हुआ, हमारा जो लिक्विडिटी था वो यहां पर ब्रीच हो गया। यहां पर इस जो फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहां पर ब्रीच हो गया, और प्राइस एक्शन उसके नीचे भी चली गई। तो आपके पास एक क्लियर कट साइन है कि ये जो है आपका फॉल्स ट्रेड है। आपने ट्रेड जो है यहाँ पर गलत लिया है। बट जब भी कभी हमारे पास सही ट्रेड जो रहेगा वो ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा। 1:2 तो यहाँ तो मिला नहीं। अब चेक करते हैं हमारे पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पर एड ऑन हुई थी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हमने मार्क की वो कहां पर की, यहां पर की, इस कैंडल पे। उसके बाद मुझे यहां पर चाहिए एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए, मुझे बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहां पर है। ये पूरे चार्ट पर कहीं पे भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप यहां पर नहीं है। एक दिन का चार्ट में यहां पर देख रहा हूं, आपको 5 मिनट के चार्ट में और 1 मिनट के चार्ट में भी वैसा ही रहेगा। अगर प्राइस को ऊपर नहीं जाना है तो डेफिनेटली आपके सामने कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर आएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पर प्राइस एक्शन सडनली कोई स्पाइक देगी डाउन साइड पे, राइट। ये यहां पर हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक, यहां पर हमारे पास इस तरह का एक फेयर वैल्यू गैप, या तो फिर एक क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरनल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जैसे ही यहां पर ऐड होती है, हमारा ट्रेंड और ट्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। यहां पर हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे थर्ड कैंडल के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस बफर के आसपास, थोड़ा सा बफर के पास यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का यहाँ पर मिनिमम टारगेट जो है वो रहेगा। 1:2 का टारगेट जो है वो मिनिमम रहेगा। अब जैसे मैंने बताया, क्या ये हर बार वैसे ही होगा? आपको लग रहा है क्या ये हर बार इसी तरह का स्ट्रक्चर? शुड वी नॉट वेट फॉर रिट्रेसमेंट? नो। हमें यहाँ पर एक तरह से रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर है ना, कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक के पास एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए काम नहीं कर रहे। जब भी जैसे कि हमारी शुरुआत ही कहां पर हुई थी कि एक तरह से एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना। स्विंग हाई को आइडेंटिफाई क्यों करना है? क्योंकि हमें एक रिवर्सल ट्रेड चाहिए। सो टर्म आप एक मेथड इसकी समझ लेगा कि जहां पर हमारे पास एक स्विंग हाई रहेगा, स्विंग हाई जो रहेगा इसका मतलब स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए काम कर रहे हैं। ना कि हमें वही स्विंग हाई आने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद वहां पर एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करेंगे। वो यहां पर गलत हो जाएगा। ओके, सो एम आई क्लियर नाउ? आप सबसे ये सवाल है, क्या इस तरह का जो चार्ट का अंडरस्टैंडिंग है, आपको लग रहा है कि यहां पर जितनी मैंने यहां पर लिक्विडिटी एड ऑन की है वो उसको फेवर करेगा, यस और नो? ये सेम तरह का चार्ट का 1:1.5, 1:1 कितना, 1.5 या 2 तक की मेरा टारगेट हो जाए, देखते हैं। अगेन सेम, यहां पर मेरे पास क्या हुआ, क्रिएट हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी हुआ, ये यहाँ पर फॉल्स ट्रेड हो जाता था हमारा। अगर आप इसको यहाँ पर कंसिडरेशन दो ना, तो ये हमारा फॉल्स ट्रेड था यहाँ पे, बाइंग के लिए, पर्टिकुलरली बाइंग के लिए। कैसे? एक्चुअली लिक्विडिटी क्रिएट हुई, उसी के बाद तुरंत ही यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए। अक्यूमुलेशन जोन चाहिए हमें थोड़ा सा, तो वो ब्रिथ वहां पर होनी चाहिए, जरूरी है। कैसे होता है पता है? जैसे ये चार्ट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद सडनली रिवर्सल आ गया और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो वो वीकनेस ज्यादा रहेगी रेदर देन अगर अक्यूमुलेशन हुआ रहेगा, तो वहां पर हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। करेक्ट। तो ये यहाँ पर फेयर, इस फॉल्स ट्रेड को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता था, पर्टिकुलरली ये वाले को? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट हुआ। स्विंग लो का मतलब है मेरे पास यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट हुई, बट सेकंड कैंडल में ही यहाँ पर क्या आ गया, फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूं, उसके बाद मुझे एंट्री लेने के लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री लेता हूं तो वो गलत हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इसका कारण यहाँ पर ये है कि हमारे पास अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारे पास थोड़ा सा अक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम वहां पर स्पेंड होना चाहिए, जैसा यहाँ पर हो रहा है और जैसा यहाँ पर ऊपर भी हुआ था। हमारे पास एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, कहीं पे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप बहुत ही टाइम के बाद है। और यहां पर भी हमारे पास वैसा ही रहेगा कि यहां पर हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट हुई,
फेयर वैल्यू गैप यहां पर कहीं पे भी क्रिएट नहीं हुआ। पहला फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहां पर क्रिएट हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ। उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए अगर प्राइस एक्शन आती है तो आप वहां पर अक्यूमुलेशन कर सकते हो, 50-50 या वैसे बाय बाय कर सकते हो, राइट। कि यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन वापस उसी फेयर वैल्यू गैप के पास मिटिगेट करने के लिए आई, बट उससे पहले हमारे पास यहां पर हमारी एंट्री रहती थी। ये ब्लैक वाला जो एरो है, यहां पर हमारी एंट्री रहती थी। मान लो कि यहां पर हम 50% लेते थे, तो ये ब्लू वाले पे वापस 50% हम एड ऑन कर सकते थे। सो उसके साथ हम अगर लॉन्ग पोजीशन में यहां पर क्रिएट करूं, सो लॉन्ग पोजीशन मेरी एंट्री फेयर वैल्यू गैप के बाद रहती थी। सो ये कहीं ना कहीं एंट्री यहां पर होती थी। स्टॉप लॉस सेम, एक्सटर्नल लिक्विडिटी से थोड़ा सा बफर, 1:2 का मेरा टारगेट होना चाहिए। 1:2.65 का मेरा यहाँ पर टारगेट हुआ, राइट। सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि जब हम स्विंग से नीचे की तरफ आ रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे, तो ये सेम स्ट्रक्चर जो है आपको वहां पर मिलेगा। सेम स्ट्रक्चर अगेन, एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहां पर भी क्रिएट हुई, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, या तो फिर ऐसे हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ रहेगा। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी डाउनफॉल, राइट। यहां पर अगर आप देखो तो फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद यहां पर 1:1.5 का हमारे पास शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंट्री यहां से बफर बरोबर है, और टारगेट अगर देखो तो यहां पर हमारा 1:1.25 का, ये भी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज हमारे पास यहाँ पे भी मिलेगी। ये हो जाएगी हमारी क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप के लिए हमें जस्ट वेट करना है। फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहां पर क्रिएट हुआ हमारे पास। अगेन लॉन्ग पोजीशन, एंट्री जो रहेगी हमारी थर्ड कैंडल पे, स्टॉप लॉस बफर के नीचे, टारगेट हमारा 1:2 तक का, राइट। 1:2 तक का हमारा टारगेट आ गया। सिंपल है, सबको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पे समझ में आया तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा, प्लीज यस टाइप कीजिएगा। अगर ये चीज, अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी यहाँ पर कोई भी तरह का इंडिकेटर का यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक तरह से लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। एनीवन, किसी और को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये होता क्यों है उसका एक रीजनिंग हम रीजनिंग हम इसको पहचानेंगे, क्यों ऐसा होता है, ये कॉमन पैटर्न क्यों है। कभी भी अगर आप कौन सा भी चार्ट ले लो, रैंडमली मैं यहाँ पर मैं चार्ट ले रहा हूँ, कॉफोर्ज का रैंडमली चार्ट ले रहा हूं मैं, ओके। ये मेरा टारगेट है, बट दैट इज अच्छी खासी एक तरह से प्रोजेक्शन है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके। हम चले जाएंगे अभी फिलहाल के ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पर मेरे पास एक रेडीमेड इंडिकेटर है, जहां पर आपके पास एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो इंडिकेटर है उसको आप आसान तरीके से समझ सकते। तो यहां पर मैं जाऊंगा, इंडिकेटर, एसएमसी हाइब्रिड, हर बार मैं इसको यूज करता हूँ। सो आपको ये जो है ऐड ऑन करने वाला है आपके उसमें, आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे इसको यूज कर सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पर है ना कोई भी टाइम फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं दूंगा, कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं दूंगा, बट सिंपली ये मैं यहाँ पर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग में यहाँ पर काम, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इंट्राडे पर काम करना है, तो यहाँ पर 1 डे पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, रिसेट टू प्राइस स्केल रेशियो, और यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर चार्ट, 23 तारीख हुई है, 23 तारीख पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, 22, ओके। सो ये जितने भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप को आपको लिक्विडिटी समझना है। ये लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, एड ऑन हो रही है। 23 तारीख का जैसे मार्केट हुआ, मार्केट में ओपन होने के टाइम पर एक एक मिनट की टाइम फ्रेम का यहाँ पर एक कैंडल है, राइट। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ सबसे पहले। सो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पर, या तो फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी इसको बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर, ओके। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, तीसरी कैंडल से मेरा यहाँ पर एंट्री का टारगेट, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री, तीसरी कैंडल यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे थोड़ा सा बफर में, एंड 1:2 तक का मेरा यहाँ पर मैं टारगेट जो है वो एक्सटेंड कर सकता हूँ। 1:1.5 का तो आ गया, उसके बाद भी आपको यहाँ पर ओके। नाउ ये काम कैसे करता है, ये फेयर वैल्यू गैप
इस तरह से काम कैसे करता है। तो चार्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखो, तो छोटी छोटी कैंडल में हमेशा मोमेंटम जो है ना कभी नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चार्ट आपके सामने रखूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। हमारे पास मोमेंटम है ना कभी नहीं रहेगा। जब भी हमारे पास कैंडल्स जो रहेगी वो छोटी छोटी एक दूसरे के साथ इंटर होते हुए आगे बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं रहेगा। ओके। सेम वैसा वर्षा हमारे पास कुछ दिनों पहले यहाँ पर जिस तरह से प्राइस एक्शन आई थी, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक तरह से मोमेंटम नहीं रहेगा। ओके। यहाँ पर लिक्विडिटी एड ऑन भी हुई, राइट। इंटरनल लिक्विडिटी इसको बोलेंगे। क्या हुआ यहाँ पर, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जनरेट हुआ, और उसके बाद भी यहां पर क्या हुआ, मोमेंटम इतना खास नहीं। करेक्ट। तो इस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास मोमेंटम अगर चाहिए हमें, तो वहां पर डेफिनेटली एंड 101% मुझे यहां पर फेयर वैल्यू गैप एड ऑन होते हुए नजर आने चाहिए। ये पहला फेयर वैल्यू गैप। कंसिक्यूटिव हम फेयर वैल्यू गैप अगर आते रहेंगे, तो स्टॉक में मोमेंटम जो रहेगा वो बरकरार रहेगा। यहां पर भी, राइट, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहां पर री एंटर आप आराम से कर सकते हो। इस फेयर वैल्यू गैप के पास आराम से री एंट्री कर सकते हो। और आपको कंफर्मेशन जो भी यहां पर फेयर वैल्यू गैप जितने ही क्रिएट होते रहेंगे जैसे जैसे, ये आपका कंफर्मेशन रहेगा आपको ट्रेड में बने रहने के लिए। ये सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो हमें एक अंदेशा देते हैं कि हाँ, आपका जो ट्रेंड और आपका जो ट्रेड है वो सही है। इसको आप कब तक कैरी कर सकते हो, एनीवन कैन गेस, कोई इसको गेस कर सकता है कब तक कैरी कर सकते हो इस तरह की रैली को। ये आप तब तक कैरी कर सकते हो जब तक ये मिटिगेट नहीं होता है दोबारा। पहली बार मिटिगेट होता है ये वाला, ये लॉजिकल है। ये लॉजिकल है, ये अगर ये मिटिगेट होता है तो ये लॉजिकल है। यहां पर भी ये मिटिगेट होता है, ये लॉजिकल है, राइट। बट अगेन, इसी प्राइस एक्शन अगर ये वापिस यहां पर मिटिगेट होता है, दोबारा इसी जोन में प्राइस एक्शन अगर आती है, तो वो है हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये बीओएस बन जाएगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। ये दोबारा अगर मिटिगेट होने के लिए आता है, तो ये हमारे लिए एक तरह से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी बन सकता है, मतलब कि एक राउंडिंग टॉप जैसा बन सकता है, और यहाँ पर हमारे पास डाउनफॉल हो सकता है। ओके। आई होप गाइस कि ये भी आप समझ चुके रहोगे फेयर वैल्यू गैप क्यों हमें हमारे ट्रेंड को यहाँ पर ज्यादा फेवर में रखता है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी है, वो हमारे ट्रेंड को यहाँ पर रैली को कंटिन्यू करने के लिए काम में आती है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर भी आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो। मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि सीसीआई हो गया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स हो गया, अगर इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पर मैं कोई इसको मैं यूज कर रहा हूँ, रैंडम चार्ट है मेरा। आगे हम पुराने चार्ट पे चले जाते हैं, और यहां पर हम ऐड ऑन करेंगे सीसीआई। ओके। मैं कुछ भी सीसीआई पर कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे यहाँ पर दो लेवल पे ध्यान को रखना है, बट सीसीआई पर मैं जो मूविंग एवरेज जो है ना उसको मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ। 100 एंड -100 जो है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। ओके। अब ट्रेड पे थोड़े 1 मिनट का चार्ट है, और अब ट्रेड पे थोड़े नजर डालेंगे कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सीसीआई जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है, और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा ट्रेड रहेगा। ओके। या बॉटम से अपसाइड पे जाता है, तो यहां पर जैसे यहां पर हमारे पास बॉटम से अपसाइड चेंज होता हुआ नजर आता है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, तो हमारे लिए कोई काम की बात हो। ओके। उसी केस में यहाँ पर भी जैसे कि 100 से -100 के बीच में यहाँ पर 100 को यहाँ पर डाउन साइड के लिए नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने के लिए हमारे पास सीसीआई, तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन आ गया। ये डेफिनेटली दूसरे दिन का यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पर डे का ओपनिंग है। बट जैसे ही -100 को यहाँ पर ब्रीच होता है, उसके बाद हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्रिएट होता होता है वहां पे, राइट। ये 101% होगा। अगर -100 के यहाँ पर बॉटम पर जाता है, तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट होगा, और यहाँ पर ही हमें एक ट्रेड ले लेना है। ओके। कब तक ले लेंगे, 1:3 तक का वहां पर टारगेट रहेगा। फिर आगे देखेंगे।
जैसे हम यहाँ पर आते हैं, बॉटम पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप अगेन यहाँ पर क्रिएट होता है, राइट। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा सा ही है, मिटिगेट भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ आया, और इसके बाद हमारे पास बॉटम पे स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई जो है, वो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते, करेक्ट। अगेन आगे भी देखेंगे, यहां से डाउनफॉल, ये यहाँ पर डाउनफॉल है। डाउनफॉल के बाद मुझे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप चाहिए, मेरा पहला फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ, राइट। सो यहाँ पर मेरा पहला ट्रेड, और ये यहाँ पर उसी टाइम पर यहाँ पर -100 जो है वो यहाँ पर नीचे जा रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर क्रिएट हुआ, और हमारे पास यहाँ पर डाउनफॉल। ओके, इस सीसीआई के इंडिकेटर को समझ चुके हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सीसीआई इंटरप्रिटेट करता है हमारे हमें एक तरह से मोमेंटम मार्केट में कब आने वाला है वो इंटरप्रिटेट करता है। -100 के नीचे और जैसे ही क्रॉस डाउन होता है, हमारे पास स्टॉक में जो है वो बेरिश साइड मोमेंटम आता है। और सेम अगर हमारे पास पॉजिटिव साइड, मतलब कि 100 अगर क्रॉस होता है यहाँ पर, जैसे ये बॉटम में -100 है यहाँ पर, और ये +100 है, ये क्रॉस होने के बाद हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप अगर क्रिएट होता है, तो वो फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा कारण बनेगा हमारी आगे आने वाली रैली पर। अगर ये नहीं बनता है तो हमारे पास कोई भी ट्रेड यहाँ पर होगा नहीं, करेक्ट। यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पर जैसे 100 को क्रॉस किया है अप साइड पे, उसके बाद यहाँ पर कहीं पे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं है। ओके, आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास पहली बार जो है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, 100 को भी यहाँ पर क्रॉस अप किया, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर उसी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल के बीच में यहाँ पर जनरेट हुआ, मिटिगेट हुआ यहाँ पर वापिस। बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर अक्यूमुलेट करने का, और यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी मूवमेंट, करेक्ट। सेम चीज है ना, आप इसको यूज कर सकते हो, सीसीआई को फिलहाल के लिए साइड पे रख दे, और अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो ऑप्शंस पे भी आपको इसी तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पर एंड प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, एंड प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको जाना है ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर मैं चला गया, और कोफोर्स की जगह पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ निफ्टी, एनएफओ निफ्टी का, राइट, 29 मई का। अभी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे लोवेस्ट, जैसे कि एट द मनी हो जाएगा, एट द मनी की ऊपर की तीन तरफ कॉल साइड, एट द मनी से नीचे की तरफ तीन स्ट्राइक प्राइस पुट साइड पे लूंगा, और वहां पर मैं चेक करूंगा जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और वहां पर ओआई जो है वो कम है। ओके, टर्म को ध्यान में रखिएगा, एट द मनी से ऊपर की तरफ तीन स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी से नीचे की तरफ तीन स्ट्राइक प्राइस, और वहां पर लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए जिसका यहां पर ओआई जो है वो कम होना चाहिए। 24,750 का ओआई यहां पर सबसे कम है। यहां पर मैं लाइन प्लॉट करूंगा, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके, निफ्टी, और ये डेली टाइम फ्रेम है, दैट इज ओके फाइन नो प्रॉब्लम, मैं इसको चेंज कर दूंगा। एक बार मैं यहाँ पर लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन 750, 24,750 का यहाँ पर मेरे पास लेवल रहना चाहिए, 24,750। ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस या तो फिर सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा। ऑप्शन चेन पर वापस जाएंगे, और एक और स्ट्राइक प्राइस पुट साइड पर देखेंगे, पुट साइड पे जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा, बट ओआई जो है वो कम होना चाहिए, 850, करेक्ट। यहाँ पर ओआई 850 पे शॉर्ट बिल्डअप है, और वहां पर ओआई जो है 850 की स्ट्राइक प्राइस पे कम है। तो यहाँ पर वापिस में एक को और लाइन प्लॉट करूंगा, और उसको मैं ले लूंगा 24,850 पे। ओके, ये मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएंगे आज के दिन के लिए, कभी, आज के दिन के लिए। और ये मैं पिछले 5 दिन का चार्ट पे चले जाऊंगे, यहाँ पे इसको रिसेट कर लेंगे प्राइस एक्शन को। हमारे पास दो स्ट्राइक प्राइस हमारे पास रेडी हो गई, 850 और 750। आप अगर रैली को देखो तो यहाँ पे ही कंटिन्यू हुई है, और यहाँ पर ही हमारे पास एक तरह से 850 के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन देखने मिली। ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बहुत ही मेजर है। आप चार्ट को यहाँ पर, मैं तीन तरह के चार्ट यहाँ पर ऐड करूंगा। ओके, ये मेरा बीच वाला चार्ट निफ्टी का हो जाएगा, यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस ऐड करूंगा। आप मुझे बता सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ पर ऐड करनी है।
निफ्टी, जस्ट मिनट। ओके, सो यहाँ पर मैं एट द मनी के ऊपर 750 का चार्ट, 750 का कॉल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, रिसेट, एंड थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पर बाद में यहाँ पर कर दो। और यहाँ पर मेरे पास वापिस में एक और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ऐड कर दूंगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पर कॉल है, राइट हैंड साइड पर मेरे पास यहाँ पर पुट है। चार्ट को थोड़ा सा रिसेट कर देंगे, एंड सेम इसका भी चार्ट हम थोड़ा सा यहाँ पर रिसेट कर लेंगे, तीनों तीन चार्ट को हम यहाँ पर रिसेट कर लेंगे। जस्ट मिनट। ओके, सो सेम प्रोस्पेक्टिव हमारा रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेंगे क्या हमारी थियरी यहाँ पर सही है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्विंग लो क्रिएट होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट हो चुका था। स्विंग लो हमारे लिए एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन जाएगी, यहां पर मैं मार्क कर दूंगा ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर आया है, यहाँ पर पहला बट छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर बहुत ही मामूली सा फेयर वैल्यू गैप है। जस्ट मिनट, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मिटिगेट भी हुआ है तो ये वैलिड भी है। यहाँ पर मैं इसको दो तरह की बाइंग पोजीशन, एक यहाँ पर मैं एक्यूमुलेट कर सकता था, और या तो फिर उससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने कुछ अक्यूमुलेट किया होता है, यहाँ पर मैंने परचेसिंग किया रहता है। ओके, लॉन्ग पोजीशन होगा यहाँ पर, कहाँ पर, और सेम जहां पर मेरे पास ये कैंडल अगर एंड होती है तो वहां पर रहेगा, या इसी के आसपास जो है 10 मिनट का टाइम फ्रेम था मेरे पास। सो यहाँ पर 1:2 का मेरे पास यहाँ पर टारगेट, 1:2 से लेके 1:1.5 का यहाँ पर टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, नाउ सेम प्रोस्पेक्टिव हमारे पास सेलिंग के लिए भी वैसा ही रहेगा, राइट। सो ये हमारे पास सेलिंग, मैं ये ट्रेड नहीं बता रहा हूं आपको, ये कोई भी ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर नहीं बता रहा हूं आपको, ये जस्ट मैं एक प्रोस्पेक्टिव मेरे आपके सामने रख रहा हूं मैं। सो लिक्विडिटी, जस्ट मिनट। ओके, ये पुट साइड पे मेरे पास अभी मैं यहां से ये बॉटम, और ये मेरी क्या हो जाएगी, ये लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मिटिगेट भी हुई है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आया है, फेयर वैल्यू गैप आया है। यस, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आया है, मिटिगेट भी यहाँ पर हुआ है, यस। तो ये भी मेरे लिए प्रोजेक्शन हो सकता है कि इन केस के मार्केट अगर यहाँ से डाउन जाता है तो यहाँ पर मैं एक बाइंग की पोजीशन जो है वो यहाँ पर लगा सकता हूँ पुट साइड। बट दैट इज डिपेंड कि हमारे पास 850 का लेवल यहाँ से जैसे टूटा है, आगे भी रैली यहाँ पर कंटिन्यू। मगर इसका इसका कंफर्मेशन जो रहेगा, पुट का कंफर्मेशन, वो यहाँ पर कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप अगर क्रिएट होता है, चाहे मैं यहाँ पर 1 मिनट में भी चला जाऊं, तो 1 मिनट के हिसाब से भी अगर मुझे यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्शन मिलता है कि कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तब जाके मैं यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, ये पुट बाय कर सकता हूँ या तो फिर ये कॉल बाय कर सकता हूँ। ओके, सो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मेरे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब ये प्रॉपरली मिटिगेट होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर देखो ब्रेक हो गया है, सो यहाँ पर मेरा ये फॉल्स ट्रेड है, मैं यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, सो ये ऑप्शन का जो स्ट्रक्चर जिन जिन लोगों को समझ में आया प्लीज यस टाइप कीजिएगा।
मैं कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। जस्ट मैंने तीन चार्ट लगाए एट द मनी से, जहां पर ओआई कम है वहां पर मुझे एक मोमेंटम भी मिल जाएगा। और सारी की सारी जगह पर मेरे को एक अच्छी खासी एक ट्रेडिंग की रणनीति मेरे सामने आ जाएगी, बेस्ड ऑन इंटरनल लिक्विडिटी। एनीवन, किसी और को कोई डाउट? यूट्यूब पे भी ये लाइव है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। यूट्यूब की लिंक मैं आपको दे देता हूँ। youtube.com पे जाना है, वहां पर आपको एलिस ब्लू पे जाना है, वहां पर आपको लाइव पर जाना है, और लाइव पर इसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसकी और गाइडलाइन और सारे टर्म्स कंडीशन जो है मैं आपको यहाँ पर डिप्लॉय कर सकूँ। सो क्लियर कट व्यू है, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है मिटिगेट नहीं हुआ, बट उसको ब्रेक कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने का पुट साइड के लिए। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का सेशन। कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहोगे वो भी मुझे प्लीज बता दीजिएगा। ये मेरा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, इस पूरे आज का जो पूरा सेशन है, मेरे प्रीवियस 3 दिन का यहाँ पर जो जूम सेशन रहता है वहां पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यूट्यूब पे जस्ट मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर डिलीवरी में यहाँ पर रखता हूँ। उसके साथ साथ आज मैंने बताया कि जो लिक्विडिटी है वो कैसे हमें हेल्पफुल होती है हमारे एक ट्रेंड या तो फिर हमारे एक रैली को कंटिन्यू करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से लगा सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आपको हेल्प करेगा आपको प्रॉपर टारगेट अचीव करने के लिए। ओके, सो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद मेरे पास जितना यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है उतना मैं यहाँ पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख लेते हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की ये है 143.50, 146.10, ऑलमोस्ट नियर बाय। यहाँ पर 3 रुपए का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर 3 पॉइंट का। ओके, सो 3 3 पॉइंट का यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, राइट, ट्रेल कर सकते हो। ये जरूरी है जानना, जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तभी मेजोरिटी सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल के लिए कितने पॉइंट को रखते, 5 पॉइंट को रखे, 3 पॉइंट के रखते। तो ये आपका यहाँ पर जवाब है। जितना यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप रहेगा उतना आपको हेल्प करेगा वो स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर टारगेट अचीव करने के लिए। छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है, बट ये तकरीबन नियर बाय 2.5 रुपए के आसपास है। बट जो हमने देखा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ है, या तो फिर इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, राइट। सो दैट इज 3 रुपए के आसपास की यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी है। 3 3 रुपए स्टॉक जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारे पास एक अच्छी खासी रणनीति जो है आगे आती रहेगी। करेक्ट। एनीवन, किसी और को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। एलिस ब्लू और एलिस ब्लू की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहेगा तो आप यहाँ पर मुझे, जो भी मेरा लाइव हो रहा है वहां पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इवन इन केस के अगर लाइव के ड्यूरिंग अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझे वहां पर कमेंट कीजिए। हम आपको हमारे वेबिनार की लिंक भेजेंगे जहां पर हम सिखाएंगे आपको किस तरह से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से लेके एक वीक ऑफ मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करें। वीक ऑफ मेथड जो है उसका भी मैंने लाइव किया था, आप उसको भी प्रिफर कर सकते हो। इससे पहले का जो लाइव था वो मेरा वीक ऑफ मेथड पे था, जहां पर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरी की पूरी वीक ऑफ मेथड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। एलिस ब्लू की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में नेक्स्ट फ्राइडे को ऑन यूट्यूब। सो तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहेंगे तो इस लाइव के चैट बॉक्स में या तो फिर इस लाइव पर वहां पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड